हाय हाय माय डियर टू सब्सक्राइबर एंड लर्नर। गुड इवनिंग। आज हम इकोनॉमिक्स में लाए हैं आपके लिए व्हाट इज़ द टैक्सेबल इनकम एंड व्हाट आर द बजट अकाउंट। टैक्सेबल इनकम माय डियर स्टूडेंट, उसकी टैक्सेबल इनकम की 4 कैटेगरी है। अगर इंडियन सिटीजन की प्राइवेट इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की इनकम 1,80,000 से 5 लाख है तो उसके उसके प्राइवेट इनकम का 10% टैक्सेबल इनकम होता है। 10% उसको टैक्स के रूप में पेमेंट करना होगा। और अगर उसकी इनकम 5 लाख से 8 लाख है तो 5 लाख से 8 लाख के बीच में जो इनकम है उसका 20% उसको टैक्सेबल इनकम के रूप में उसे गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। और अगर किसी भी टैक्स पेयर की प्राइवेट इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है तो उसे 8 लाख से जितनी इनकम ऊपर है उतने अमाउंट का 30% उसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पेमेंट करना। सो दीज आर टैक्सेबल इनकम। ओके स्टूडेंट, तो हम कर सकते हैं टैक्सेबल इनकम की 4 कैटेगरी है जिसके अंदर इंडियन सिटीजन जिनकी प्राइवेट इनकम इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें इसी टैक्सेबल रेट के अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट अकाउंट। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, बजट अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं: कंसोलिडेट फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक फंड। कंसोलिडेट फंड में वह फंड आते हैं कंसोलिडेट फंड में माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर वह फंड आते हैं जिसमें गवर्नमेंट देश की इकोनॉमी को चलाने में जितने भी खर्चे जितने भी मैनेजमेंट आते हैं वो सारे फंड कंसोलिडेट फंड के तहत आते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और इनसे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके काम काज को चलाने में जितने भी फाइनेंशियल अर्निंग, फाइनेंशियल रुपीज़ की ज़रूरत होती है वो कंसोलिडेट फंड में आता है। ओके माय डियर। अब हम सेकेंड फंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है इमरजेंसी फंड। जब भी हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में कहीं भी नेशनल, लोकल, स्टेट या नेशनल लेवल पे जहाँ भी नेशनल एपिडेमिक आ जाए, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये जैसे, तो इस इमरजेंसी केस में जो राहत आपदा पैकेज पब्लिक को पहुंचाई जाती है ये कंटिजेंसी फंड में आता है। जैसे सपोज कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं रोड एक्सीडेंट, कहीं पब्लिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट की एक्टिविटी के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की डेथ हो जाती है, वाट एवर एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो फंड आते हैं कंटिजेंसी फंड, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, इस तरह के जो फंड अलग से गवर्नमेंट रखती है कि ऐसे आपदा की इसमें काम आए। तो इसे हम बजट के अकाउंट के जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट है ये कंटिजेंसी फंड में आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज पब्लिक फंड। तो देश के अंदर जितने भी सिटीजन रहते हैं उनके खाने पीने से लेकर, रहने से लेकर, कपड़ा अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड है, ब्रेड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इन तीनों को प्रोवाइड कराने में जितने भी पैसे फंड की आवश्यकता होती है वो पब्लिक फंड में आता है। जैसे पब्लिक के लिए हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर, लिविंग, शेल्टर, प्रोटेक्शन, इन सब सारे मैनेजमेंट पे जो भी खर्चे आते हैं वो पब्लिक फंड के रूप में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, मैंने आपको पूरी बातें को थोड़ी शॉर्ट में स्टेट किया कि टैक्सेबल इनकम की 4 कैटेगरी होती है और बजट जो हमारी गवर्नमेंट जो बजट बनाती हैं उसकी 3 अकाउंट के अंतर्गत वो जो फंड होते हैं वो 3 अकाउंट के अंतर्गत रखे जाए ताकि इन तीनों मदों में 3 कैटेगरी में हम उसे खर्च कर सकें, जो कि तीनों अकाउंट है कंसोलिडेट फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक फंड। और इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने ये चर्चा किया था कि जो बजट जो खर्च होते हैं उसके 4 व्यू होते हैं: सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। सो वह बेस अलग है और यह बेस अलग है। वह जो बेस था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, वो जो चारों कैटेगरी है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, वो नेचर के अकॉर्डिंग नेचुरल बेस पे था और ये जो है ये आर्टिफिशियल बेस पे है। जो कंसोलिडेट
कंटीजेंस एंड पब्लिक फंड ये आर्टिफिशियल बेस पे है और वो जो था वो नेचुरल बेस पे। ओके माय स्टूडेंट, ओके तो आज का ये टॉपिक था व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम एंड कैटेगरीज, व्हाट आर द टैक्सेबल इनकम एंड कैटेगरीज एंड व्हाट आर द बजटेड अकाउंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजटेड अकाउंट। सो अगर मेरे प्री लर्नर, माय डियर स्टूडेंट एंड यूट्यूब से अगर आपको इन दोनों टॉपिक में कहीं भी कोई से डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और तो मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छा आपको पसंद है तो इसे लाइक्स करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, रिलेटिव को, पढ़ने वाले लोग को जिन्हें ज्ञान की जरूरत है उन्हें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से। और इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे करें। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारा चैनल पसंद नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियो। और हाँ, क्योंकि ऐसा करने से जहाँ तक मुझे लगता है आपका कुछ नहीं जाता या कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लगता है, बट इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ताकि मैं और अच्छे कॉन्फिडेंस से और अच्छे टॉपिक पे और बढ़िया तरह से नेक्स्ट वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओके स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर किसी नए टॉपिक के साथ इकोनॉमी से। टिल देन गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।